नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं द्रौपदी विनय की। अब तक हमने देखा कि द्रौपदी सबसे पहले अपने पतियों को चेतावनी देती है, उन्हें समझाती है कि मेरी रक्षा करो। उसके पश्चात भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कर्ण से प्रार्थना करती है। उसके पश्चात वह अपना स्वर बदलती और स्वर में उसके एक नवीन बात आती है, और वो नवीन बात यह है कि अब वह आक्रामक हो जाती है। अब उसमें एक शक्ति आ जाती है कि कोई भी मेरी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह व्यवस्था पर करारा व्यंग करती है, अपने पति को धिक्कारती है, धृतराष्ट्र को धिक्कारती है, भीष्म को धिक्कारती है, द्रोणाचार्य को धिक्कारती है, और कौरव वंश की उत्पत्ति पर वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि ये सभी वर्ण संकर है, इसलिए मर्यादाहीन आचरण कर रहे हैं। उसके पश्चात वह नारियों को संबोधित करती है और नारियों को कहती है कि मैं एक निरीह नारी हूं, और आज मेरे पति हार गए हैं, तो यह स्थिति हो रही है कि मेरी सरेआम भरे दरबार में मेरे वस्त्रों का हरण किया जा रहा है, मेरा चीर हरण हो रहा है। आप तो कम से कम इस व्यवस्था को रोको, क्योंकि यह तो एक तरह का उधार है। आज जो उधार दे रहे हैं आपको वापस उसको चुकाना पड़ेगा। आज तुम्हारे पति जीत गए हैं तो मेरी यह हालत हो रही है, और सीधे रूप में कहती है बीती मौत तो बीतसी, यही तुम्हारे ऊपर बीतेगी। क्या आज मेरी लज्जा हानि हो रही है? आज मेरी जो हो रही है वह तुम्हारी भी स्थिति होगी। देखती है कहीं से सहायता नहीं मिलती है, तब वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे सांवरा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप आओ, मेरी सहायता करो। और इस रूप में वह लगातार विभिन्न अवतारों में, विष्णु के अवतार में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, जिन जिन भी रूप में अवतारों में भक्तों की रक्षा की, उन सब का द्रौपदी उल्लेख करती है और प्रार्थना करती है, मेरी सहायता करो। और वो कह रही आप तो सब कुछ जानते हैं। जहाँ पिछले हमने सबसे अंतिम वाला देखा कि आज मेरी लाज लूटी जा रही है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, और आपने प्रण किया था, आपने प्रण लिया है कि जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म की स्थापना हो जाएगी, मैं आकर रक्षा करूंगा। तो अब आप देखिए, भक्तों की रक्षा का आपने प्रण ले रखा है, तो मेरी लाज जारी जिसकी मुझे चिंता नहीं है। उसने सबसे अंत में जाके क्या कहा था, जो हमारा प्रसंग चल रहा है, हो द्रौपदी हाण शरम धर्मरी सांवरा। हे सांवरा, मुझे तो आपके विरुद्ध की, आपकी मर्यादा की, आपकी प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है कि आप उससे च्युत हो रहे हैं, आप उससे अलग हट रहे हैं। इसलिए वह फिर भगवान से कहती है, देखो क्या निवेदन किया आगे वाले में, अब छौगाड़ा ऊठ काला तू प्रतिपाल कर, पांचाली पूठ चढ़ रखवाली चतुर्भुज। सीधा चतुर्भुज रूप में, विष्णु के रूप में उस अवतार में प्रार्थना कर रही है, जिसके हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, उससे प्रार्थना कर रही। सुदर्शन चक्र चलाकर ही तो उसने मगरमच्छ का वध किया था, गजराज को बचाया था। तो इसलिए अब वो उस रूप में प्रार्थना कर रही है कि चारों भुजाओं के हे चतुर्भुजधारी, आओ आप मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। अब छौगाड़ा, अब तो आ जा तू, अब मेरी लाज लूटने की जा रही है, अब छौगाड़ा ऊठ।
चेतना जागृत करने के लिए आह्वान कर रही है, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है। अब छौगाड़ा ऊठ, काला तू प्रतिपाल कर। हे कृष्ण, कृष्ण काले रंग के संबंध में काला तू प्रतिपाल कर, मेरी रक्षा कर, प्रतिपाल मेरी पालना करो, ए भक्त की रक्षा करो। पांचाली, और किस प्रकार पांचाली कहा जाता है, द्रौपदी का एक नाम है पांचाली। पांचाली री पूठ चढ़ रखवाली, तू मेरे ऊपर अपना वरद हस्त रखकर मेरी सहायता करो। हे चतुर्भुज, चतुर्भुज विष्णु का जो अवतार है वो चतुर्भुज है, एक में गदा, पद्म, शंख और चक्र है। वो चतुर्भुज रूप जो है उनका, उससे तुम आओ, मेरी सहायता करो। तो उसने कहा पांचाली री पूठ चढ़ रखवाली चतुर्भुज, तुम आओ और मेरी सहायता करो। हमारे यहाँ पूठ पर हाथ रखने का भी क्या होता है, पीछे। हम किसी कहते हैं हमारे पीछे आपका हाथ है, तो वो सपोर्ट है, जैसे इसे सहयोग, सहायता पीछे से किया जाता है। तो पांचाली री पूठ चढ़ रखवाली चतुर्भुज, आप मेरी सहायता करें। अब वो पुरानी बात को वापस दोहराती है कि यह सब स्थिति क्यों हो रही है। मैंने आपको कहा दुर्योधन चाहता था कि मैं द्रौपदी से विवाह करूं, लेकिन उसका नहीं हो पाया विवाह। उसे तो बिल्कुल विश्वास था कि पांडव तो आएंगे नहीं और मैं उसे जीत कर ले आऊंगा, लेकिन अर्जुन आ गया स्वयंवर में और अर्जुन जीत लिया। तो उसने कहा हारिया कर हल्लो हो, खूब उन्ना चिल्लाया, ये कौन है, कहां से आ गए, ये कहां है, ये सब इस तरह की बातें होती है। मैं उस कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल संकेत रूप में करूं। हारिया कर हल्लो मछ अर्जुन भेद्यो मुदे, उस समय उन्होंने बताया, उन्होंने कहा नहीं, अनाचार है, ये है ही नहीं, ये राजपुत्र ही नहीं है। मछ अर्जुन भेद्यो मुदे दिन उनरो बदलो है, साजे मुसू सांवरा। उस दिन ये मुझे जीत नहीं पाए थे, स्वयंवर में पराजित हो गए थे, और इस रूप में अब छौगाड़ा उठ, काला तू प्रतिपाल कर, रक्षा कर मेरी। हारिया कर हल्लो मछ अर्जुन भेद्यो मुदे दिन उनरो बदलो हो। अब मेरे से उस दिन का बदला ले रहे हैं। हारिया कर हल्लो मछ अर्जुन भेद्यो मुदे, वह घटना, वह प्रसंग जिसमें अर्जुन ने मछली का भेदन किया था, वो जो घटना घटी और उसका जो परिणाम हुआ, हारिया कर हल्लो मछ अर्जुन भेद्यो मुदे दिन उनरो बदलो हो, उस दिन का बदला। सोझे मोसू सांवरा, हे सांवरा, ये उस दिन का मेरे से बदला ले रहे हैं। किस दिन का बदला ले रहे हैं? जिस दिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और जब चूंकि वैधानिक रूप से ये मुझे प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए अवैधानिक ऐसा गलत तरीका उन्होंने निभाया, गलत तरीका अपनाकर आज मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हैं, मुझे मेरी लाज को लूटना चाह रहे हैं। इसलिए आपके भक्त की लाज जा रही है, आपके एक स्त्री की लाज जा रही है, एक पांडव कुल की कुल वधू की, उसी के राज दरबार में सभी के सामने उसकी सरेआम उसकी लाज लूटी जा रही है। हे भगवान श्री कृष्ण, आओ आज ये जो मेरा कर रहे हैं, मेरा जो मेरी इज्जत पर इज्जत के साथ खेल रहे हैं, मेरा चीर हरण कर रहे हैं, आओ आप मेरी सहायता करो, बदला ले रहे हैं। अब वापस उसने कहा, वही बात वापस दोहरा रही दूसरे रूप में, आशा तज आया पाछा कौरव पावना। हमारे यहाँ द्रुपद राजा के यहाँ मेहमान बनकर गए थे, अतिथि बनकर गए थे, और किस उद्देश्य से गए थे, किस संकल्प के साथ गए थे कि द्रुपद सुता द्रौपदी का हम विवाह करके आएंगे। लेकिन अर्जुन के वहां पहुंच, पांडवों के वहां पहुंच जाने के पश्चात उसकी आशाओं पर पानी फिर गया।
वो नहीं जीत पाया उसे, तो उसी बात को कह रहा है, वही जो ऊपर वाले यहाँ पहले 35 नंबर वाले छंद में जो बात आई, उसी में यहाँ बात कही। आशा तज आया, आशा को छोड़ आए, कोई उन्हें नहीं रहा कि अब तो द्रौपदी हमारे हाथ से गई, पांचाली अब हमारे हाथ से गई। आशा तज आया पाछा कौरव पावना, वापस बिना पराजित होकर लौट आए थे। जिस उत्साह के साथ गए थे, लेकिन वो उत्साह छोड़कर चले आए, लौट आए। आशा तज आया पाछा, वापस लौट आए, बिना खाली हाथ लौट कर आए थे। पाछा कौरव पावना, उन दिन रात दाया, वो जो दांव था, ये दांव चूक गए। कौन सा दांव चूक गए के? स्वयंवर में तीर लगाने का जो दांव था, मछली में घूमती हुई मछली की आंख में प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना, वो दांव चूक गए। इसलिए आज इन्होंने एक नया दांव खेला है, ताकि मुझे प्राप्त कर सके, मुझे अपमानित कर सके, और येनकेन मुझे प्राप्त कर सके। अन्यथा किसी जब व्यक्ति खुद को हार जाता, उसके बाद पत्नी के संबंध में दांव लगाने के लिए कोई अभिप्राय नहीं रहता। लेकिन चूंकि उनके मन में एक ठेस, एक टीस थी, और उसी टीस को, उसके मन में जो एक प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, आज वो उस प्रतिशोध को बदला लेना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, उन दिन रात आया साझे मोसू सांवरा, आज उस दिन का बदला मेरे से ले रहे हैं, क्योंकि उस दिन पराजित हो गए थे। आज वो इन सब को पराजित करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जीत भी लिया, दांव में जीत लिया। अब जीत लेने के पश्चात बड़ी सभा में लाकर जीती हुई दासी के रूप में मेरा चीर हरण करना, तो ये सब जैसे एक लगता है कि एक षड्यंत्र हो रहा था, और उस षड्यंत्र में मुझे उस षड्यंत्र में शिकार बनाया गया। और इसलिए कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ आप मेरी सहायता करो। आशा तज आया पाछा कौरव पावना, उन दिन रात आया साझे मोसू सांवरा। इसलिए आओ, ये उस दिन का बदला मेरे से लेना चाह रहे हैं, इसलिए आओ आप मेरी सहायता करो। अगले वाले में कहा, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे राजस्थानी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, धर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़नता ताव, ए तीनों दिन मरण रा, कहा रंक कहा राव। तो ये तीनों दिन धर जाता, धरती जा रही, आपकी मातृभूमि जाती, धर्म पलटता, धर्म का मतलब आप कर्तव्य से विमुख किया जा रहा है आपको। मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म का मतलब जो आज हम अर्थ लेते हैं वो धर्म नहीं। और तिरिया यानी स्त्रियां, स्त्री की इज्जत पर यदि आंच आ रही हो, तो तीनों दिन मरण रहा, उनकी रक्षा में यदि हमारा जीवन का भी बलिदान हो जाए, चाहे आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, चाहे आप राजा हैं, चाहे आप रंक हैं, कहाँ रंक, चाहे छोटे से छोटे आदमी हो और बड़े से बड़े आदमी हो, कहाँ रंक कहाँ राव, तीनों दिन मरण रहा। ये उसके लिए बलिदान का दिवस होता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, कर्तव्य की रक्षा के लिए, या कर्तव्य निर्वहन के लिए, और नारी की रक्षा के लिए। यदि किसी व्यक्ति के प्राणों का बलिदान भी देना पड़े, तो उसमें पीछा नहीं हटना चाहिए। अब उसी बात को यहाँ फिर दोहराया है कवि रामनाथ जी कविया ने। क्या कहा, देखिए, लेवे अबला लाज, अबला सब पहले भी आया, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है, यहां स्त्री के संबंध में उसने अपने आप को अबला माना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, यहां द्रौपदी का जो स्वर है, चाहे उसने अपने आप को अबला कहा, एक निरीह स्त्री है जिसका आप कोई भी, शायद अबला इसलिए कि कोई भी उस पूरे दरबार में, चाहे उसका पति है, चाहे ससुर हैं, चाहे दादा ससुर हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे दूसरी स्त्रियां हैं, कोई भी छोटे बड़े जितने भी लोग खड़े, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने कहा, लेवे अबला लाज सबला हुई बैठा सको यानी सभी जितने जने बैठे हुए। अब कोई प्रश्न कर सकता है, साहब लाज तो लूट रहा था, दुर्योधन ने कहा था, और दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था, तो दूसरे कहां लाज लूट रहे थे? लाज तो केवल एक दुशासन लूट रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अन्याय को
करना, अन्याय को देखना और अन्याय को सहन करना, तीनों ही उतने ही बराबर पाप के भागी हैं। यहाँ ये द्रौपदी अन्याय सहन तो नहीं कर रही है, प्रतिरोध कर रही है, लेकिन ये अन्याय कर रहे हैं, और चाहे उनके पति ही क्यों नहीं हो, बैठे हुए 5 पति, और उस समय के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ योद्धा धर्मराज युधिष्ठिर, सबसे बड़े 10,000 हाथियों वाला भीम, सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जितने भी कृपाचार्य, जितने भी लोग बैठे हुए, लेकिन उसने क्या कहा, सब लोगों के बैठे हुए भी एक अबला स्त्री की लाज लुट रही है, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इतना भीषण, इतना भयंकर जहां अत्याचार हो रहा है, क्या कहा उसने, लेवे अबला लाज सबड़ा हुई बैठा सको, गरड़ सभा पर गाज सुनता राड़ो सांवरा। मैं आपको निवेदन करता हूं, और मेरी इस निवेदन को सुनते हुए ही कहर ढा दो, इस पूरी सभा को तहस नहस कर दो, इस पूरी सभा को नष्ट कर दो। गरड़ सभा पर अपनी गर्जना से, अपने सब्र पर वज्र डाल दो, गरड़ सभा पर गाज। तो यह आप अपना इतनी कृपा बरसा दो, अपने क्रोध को इतना यहां फैला दो कि कृपा से मेरे भक्त के ऊपर, और अपनी क्रोध से इस पूरे जो पापियों की सभा बैठी है, इस पापियों का नाश कर दो। आओ आप एक सबला की स्त्री की, अबला स्त्री की रक्षा करो, क्योंकि सभी जो सबल व्यक्ति हैं, जितने ताकतवर व्यक्ति हैं, जितने वीर व्यक्ति हैं, वो तो मौन होकर बैठे हैं। इसलिए आओ मेरी रक्षा करो। या सीधे रूप में उसने कहा, सारो मिल गयो साथ कोई भी नहीं है। मैंने आपको कहा चाहे उसके पति हैं, क्या कहा, पहले उसको मूल पाठ को देखते हैं। सारो मिल गयो साथ कूड़ बिचारी कैरवा, हरी इज्जत रहा सह मिल घाले सांवरा। यहां कवि तो केवल यही कहता है कि कौरव इस घटना के जिम्मेदार है, या उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि उसके पति भी उतने ही, जब आप हार गए हैं तब आपको किसी को दूसरे पर दांव लगाना, और स्त्री को, पत्नी को दांव लगाना, जिसके 5 पति उसको दांव पर लगाना तो बिल्कुल ही गलत है, मर्यादाहीन बात है। तो उसने कहा ये सभी एक साथ हो गए। जब हम साधारण अर्थ देखते हैं तो हम कहेंगे सारों मिल गए साथ, कुछ कौरवों ने बहुत बुरी बात विचारी। कौन सी बात विचारी, कि जहां यह कहा जाता है कि खेलो, क्रीड़ा करो, जुआ खेले आकर, और जुआ खिलवाने वाला और खेलने वाला भी उतना कि उतना जिम्मेदार है, जिसके कारण यह सब कुछ घटना घटी। तो सारों मिल गयो साथ कूड़ बिचारी कैरवा, और गलत विचार किया कौरवों ने। सभी लोग एक साथ हो गए, एक स्वर में मिल रहे हैं, क्योंकि सभी को एक साथ कहने का अभिप्राय क्या है, क्योंकि कोई भी उसकी रक्षा के लिए तो आगे नहीं आ रहा है। तो सारो मिल गयो साथ कूड़ बिचारी कैरवा, हरी इज्जत रे हाथ सह मिल घाले सांवरा। हे हरि, ये सभी लोग एक मत होकर, एक राय होकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, मेरी इज्जत को लूट रहे। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसकी मर्यादा, उसके सील, उसकी इज्जत ही होती है, वही लूटी जा रही है। और मैं बार बार आपको स्मरण कराना चाह रहा हूं इस बात की कि हमारे यहाँ, हमारे राजस्थानी परंपरा में स्त्री की लाज लूटना या लूटती हुई लाज को रोकना ही वीर का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए ये सभी अपने धर्म से च्युत हो गए, धर्म से अलग हो गए, विलग हो गए। इसलिए आप आओ और हमारी सहायता करो। द्रौपद हेलो दे, सॉरी, कूड़ बिचारी कहरवा, हरी इज्जत रहा सह मिल घाले सांवरा। सभी मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, इसलिए आओ और आप मेरी सहायता करो। आगे एक और, द्रौपद हेलो दे, मेरी हमें हे भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी आपको पुकार रही है। द्रौपद हेलो दे बेगो आ वसुदेवरा, हे वसुदेव के पुत्र तुम जल्दी जल्दी आ जाओ।
बेगो, बेगो का अभिप्राय शीघ्रता से, जल्दी से। जहां कहा था ना कैसी शीघ्रता दिखानी है, जब गजराज की रक्षा के लिए कि अपना खगेश तज खगेश आया तट है, उस खगेश को, अपने गरुड़ को भी त्याग कर जब आ गए थे आप और उस गजराज की रक्षा करी, वैसी ही तीव्रता दिखाते हुए, वैसा ही वेग दिखाते हुए आओ आप मेरी सहायता करो। द्रौपद हेलो दे वेगो आ वसुदेवरा, लाज राख जस ले। आपकी कीर्ति में अभिवृद्धि हो जाएगी, आपको अपयश नहीं मिलेगा, आपको यश प्राप्ति होगी। किस रूप में यश की प्राप्ति होगी? यश इस रूप में होगी कि एक भक्त है, एक दीनहीन भक्त है, अबला स्त्री है और आपकी भक्त है, उसकी आपने सहायता करी, उसकी आपने इज्जत लूटने से बचा ली, इसलिए आपकी कीर्ति में अभिवृद्धि हो जाएगी। लाज राख जस ले। और इससे आगे मैंने आपको कहा वो चेतावनी दे रही, सशक्त नारी है। और उसने कहा यदि आज मेरी लाज लुट गई, हे भगवान आपका भी विरुद्ध लौट जाएगा। आपने जो प्रण लिया, आपने जो प्रतिज्ञा ली, वो प्रतिज्ञा भी समाप्त हो जाएगी। चाहे ईश्वर है, चाहे पुरुष है, पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम है, लेकिन उस रूप में कि आपने एक भक्त की सहायता नहीं की, आपने एक स्त्री की सहायता नहीं की, और उस रूप में आपको अपयश प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप अपने ये अपयश को बचाना चाहते हैं, अपने अपयश से बचना चाहते हैं, अपकीर्ति से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रण बचा रह जाए, तो आओ मेरी सहायता करो और आपके यश की कीर्ति हो जाएगी। जहां एक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अभजन चलता हूं, भक्त की पुकार है, वो ये कहता है कि जाएगी लाज तिहारी नाथ, मेरो क्या बिगड़ेगा, कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरे तो ठीक है, एक कपड़ा हट गया, ओके, लेकिन आपकी लाज लुट जाएगी कि भगवान ने भक्त की सहायता नहीं की। इसलिए वह कह रही है मैं आपको आवाज दे रही हूं, आपको पुकार रही हूं, आपसे निवेदन करती हूं, आपसे प्रार्थना कर रही हूं। द्रौपद हेलो दे बेगो आ वसुदेव, हे वसुदेव के पुत्र तुम जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। लाज राख जस लेह, लाज गया वृथ लाज सी। और अपना जो विरुद्ध है, आपकी जो मर्यादा है, आपका जो प्रण है, वह प्रण क्या है? भक्त की रक्षा करने का। भक्त की रक्षा करने का जो आप प्रण है, उस प्रण को निभाओ, आप मेरी सहायता करो। आगे देखिए, फिर उसने बात कहा उसी कि एक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ए मिल दुस्ती आज, पाल अनारी पालटे, लागे कुल ने लाज, सांच रखा जो श्याम राम। ए मिल दुस्ती आज, जितने भी दुष्ट लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं, निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं, ए मिल दुस्ती आज, पाल अनारी, पाल का मतलब है मर्यादा, रोक। तालाब की पाल होती है ना, वो पाल कहां? जहां उस तालाब की, पोखर की मर्यादा है, और जब पाल हो गई, हम कहते हैं पाल टूट गई, या चादर चली गई, हम कहते हैं जब वो उस मर्यादा को, जो उसकी सीमा, उसको उल्लंघन कर जाता, पानी ज्यादा आने से। तो यहां भी हमने एक मर्यादा का निर्वाह किया। रिश्तों में, संबंधों में एक मर्यादा होती है, एक आचरण की मर्यादा होती है, एक नीति की मर्यादा होती है, एक व्यवहार की मर्यादा होती है, एक संबंधों की मर्यादा होती है, एक राज परिवार की मर्यादा होती है, एक राज दरबार की मर्यादा होती है, एक स्त्री और पुरुष की मर्यादा होती है, उसके लाज की मर्यादा होती है। लेकिन यहां उसने उन सबको पलट दिया। ए मिल दुष्टि आज, पाल अनारी पालटे। ये मूर्ख है, इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, एक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। ए मिल दुष्टि आज, पाल अनारी पालटे, लागे कुल ने लाज। लेकिन इससे एक कुल की लाज लुट जाएगी, लागे कुल ने लाज। और इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, इस कुल की तो लाज लुट गई, इसलिए आप आओ,
इनकी लाज तो लुट गई, लेकिन आप आओ, आप अपने विरुद्ध की रक्षा करो। जहां पहले बार बार कहा लाज गिया वृद्ध लाज, वहीं उसी की बात करी, सांच रखा जो सांवरा। हे सांवरा, आप आओ और उस मर्यादा की रक्षा करो। जो सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं, धर्म कभी बदलता नहीं, आदर्श कभी बदलता नहीं। उस आदर्श, उस सत्य, उस मर्यादा, उस परंपरा की रक्षा करो। सांच रखा जो सांवरा। और आपने फिर उस दूसरी बात कह रहा हूं, आपने जो प्रण लिया, आपने जो प्रतिज्ञा ली, और परंपरा से जिस प्रतिज्ञा का निर्वाह विभिन्न अवतारों में कर रहे हैं, उस मर्यादा, उस परंपरा को सच्ची सिद्ध कर दो, सत्य सत्यापित कर दीजिए, उसे सत्य सिद्ध कर दीजिए। इसलिए आओ, आप मेरी सहायता करो। आज इतना ही, अगले क्रम में और देखेंगे। धन्यवाद।